बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला जी से सवाल हुआ कि वो ले लिया है सनराइजर्स लीड्स वालों ने अबरार अहमद को, एक इंडियन फ्रेंचाइज जो कि स्टेक्स रखती है दी 100 की फ्रेंचाइज में, सिस्टर फ्रेंचाइज बनेगी उसकी, तो बेसिकली इंडियन ब्रांडिंग तो आ गई। तो शुक्ला जी ये तो काम खराब नहीं है कि मतलब आईपीएल ओन्ड फ्रेंचाइज पाकिस्तानी प्लेयर को ले रही है। तो शुक्ला जी कहते हैं कि हाँ तो ले रही है तो क्या करें, हमारी तो डोमेन ही नहीं है, हम लीस्ट कंसर्न हैं, हम लीस्ट बॉदर हैं। शुक्ला जी कहते हैं देखो भैया हमारी डोमेन लिमिटेड है आईपीएल तक, ठीक है। आईपीएल के बाहर कोई क्या करता है किसी दूसरी लीग में, किस प्लेयर को लेता है किस प्लेयर को नहीं लेता, ये हमारा दर्द सर थोड़ी है। बेशक आईपीएल की ही ओन्ड टीम हो वहाँ पर, यानी कि वो काव्या की टीम है ना सनराइजर्स लीड्स, तो वो ठीक है उनकी यहाँ पर आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद है, वहाँ पर सनराइजर्स लीड्स है, लेकिन वो लीग दूसरी, मुल्क दूसरा, हिसाब किताब बिल्कुल डिफरेंट। तो वहाँ पर हमारी ना ज्यूरिसडिक्शन बनती है ना हमारा कोई लेना देना बनता है। तो वो ठीक है जिसको मर्जी रखें जिसको ना रखें, उसमें हमारा इसमें कोई इशू नहीं है। इस साइड के हमारा जो दायरा है, जो हमारी मैनेजमेंट है बीसीसीआई की, इट इज़ लिमिटेड टू आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग ओनली। हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग में किसी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं लिया जाएगा, वो जैसे कहते हैं अब उस बात को 17-18 साल होने वाले हैं, तो बस वहाँ पर कोई नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा कोई और टीम क्या करती है, आईपीएल के ओनर्स किसी दूसरी लीग्स में क्या करते हैं, वो हमारा दर्द सर नहीं है। मैं बड़ा हैरान हूँ कि यार इसके ऊपर इतना वावेला मच रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। इधर जनाब वो खज्जल सी एक्ट्रेस है एक, पता नहीं क्या पांड्या करके नाम है उसका, वो अपनी सिम तोड़ रही है कि मैं बायकॉट करती हूँ इनका एंड ऑल दैट। सही है भाई, आप एक्टिंग तो सीख लो पहले, हैं बाप के लिंक्स के ऊपर फिल्में मिलती जा रही हैं और बातें सुनो। है ज्ञान भी तब पेलना चाहिए ना कि जब पल्ले ना, जैसे कहते हैं कि कोई कांड ना किया हो। मुझे कभी देखा ज्ञान पेलते हुए नहीं, पल्ले 10,000 किस्म के कांड हैं, मैं क्यों ज्ञान पेलूँ भाई। मैं तो इसलिए कहता हूँ कि यार ये क्रिकेट को इन चीज़ों से साइड पे रखें, क्रिकेट को क्रिकेट के लेवल पर रहने दें। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है, वो जा रहे हैं वो कर रहे हैं, बट ठीक है, जिसका जो उसको हिसाब किताब समझ में आता है वो करे। ये क्रिकेट है, काव्या ने बड़ा जिसे कहते हैं ज़बरदस्त किस्म का स्टेप लिया है टू बी वेरी ऑनेस्ट। और डैनियल विटोरी जो कि असिस्ट कर रहे हैं काव्या को, ऑक्शन में थे, ही सेड कि हमारी प्रायोरिटी थी, हमने एक स्पिनर लेना था। उसने बड़ी टेक्निकल बात की, उसने कहा यार हमने स्पिनर लेना था, हम आदिल रशीद को लेना चाहते थे, लेकिन वो ऑलरेडी आदिल रशीद को जिसे कहते हैं बुक कर लिया गया। तो हमारे पास ऑप्शंस में फिर अबरार था, उस्मान तारिक था और ये अपना बांग्लादेश का रिशद हुसैन था। वी ऑप्टेड आउट फॉर अबरार, कि अबरार को ले लेते हैं, अबरार की रैंकिंग भी अच्छी है, फॉर्म भी अच्छी चल रही है, परफॉर्मेंसेस भी हैं। तो उन्होंने बड़ा टेक्निकल होकर ये जिसे कहते हैं डिसीजन लिया, ऐसे ही नहीं डिसीजन लिया। और जाहिर बात है पैसे लगे होते हैं ना, पैसे देने होते हैं भाई। तो सेठ जब पैसे देगा तो फिर वो एम तो नहीं मुँह उठाकर कहीं पर भी पैसे लगा देगा या किसी को भी पैसे दे देगा। वो 100 किस्म की चीज़ें देखेगा कि इतने पैसे लगा रहा हूँ, इस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न क्या आएगा, आरओआई क्या होगा। परफॉर्मेंसेस देगा लड़का, मुझे मैचेस जितवाएगा, मुझे टूर्नामेंट जीतने में हेल्प आउट करेगा, वो तो इस तरह से सोचते हैं। और आईपीएल में भी इसी तरीके से पैसे लड़कों को दिए जाते हैं। आईपीएल का मसला मेन ये नहीं है कि आईपीएल पैसे बहुत देता है। आईपीएल का चक्कर ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि आईपीएल पैसे देता है तो भाई आरओआई समझो डबल मांगता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। आईपीएल में एक नहीं कई लड़के हैं यार, आए पहले सीज़न में बहुत पैसे मिले, उनकी परफॉर्मेंसेज ही नहीं थी, दूसरे सीज़न में वो लड़का कहीं नज़र ही ना आए। आईपीएल तो फिर इतनी रुतलेस भी है। बट खैर, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि राजीव जी ने, शुक्ला जी ने पहले कर दिया कि बीसीसीआई का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, हमारा सिर्फ आईपीएल के हद तक है, उसमें हमारी टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़े क्लियर हैं। बाकी आईपीएल ओन्ड फ्रेंचाइजेज़ बाहर की लीग्स में क्या कर रही हैं उससे हमें कोई सरोकार नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। क्रिकेट को क्रिकेट तक रखें। ये क्या ढकोसले हैं, दी 100 में पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा,
कि इंडियन ओनर्स मोनोपली कर रहे हैं। अब जब सिलेक्ट हो गए तो रोला ये डाल देते हैं कि कौन सा आईपीएल में सिलेक्ट हो गए हैं, इतने क्यों हमारी ज़ात पर एहसान नहीं किया। ओके, ये भी सही है। दूसरी तरफ आ जाओ कि आईपीएल के ओनर्स की मर्ज़ी है भाई, उनका पैसा, जिसको मर्ज़ी रखें जिसको ना रखें। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। और जब रख लिया है, काव्या मालन का बाइकआउट करो, इसको अनफॉलो करो, इसकी टीम को सपोर्ट करना बंद कर दो, इसने पाकिस्तानी को कैसे ले लिया। अबे एक जगह टिक जाओ भाई, एक जगह टिक जाओ यार, इतनी मुनाफकत अच्छी नहीं होती, एक्सपोज हो जाता है बंदा। अब आप सारे एक्सपोज हुए में हैं। प्रॉब्लम इज़ दिस के आम आदमी जो है उसकी अक्ल पता नहीं किधर है। उसकी अक्ल जो है ना, बेसिकली मुझे लगता है कि पाकिस्तान इंडिया की मुख्तलिफ जंगों में ना मिसाइल लगने से मर गई थी दोनों साइडों की। तभी तो ये इतनी नंगी किस्म की हिपोक्रेसी का नाच हो रहा है और सारे उसके ऊपर झूम रहे हैं। है ये अजीब बात कि नहीं। इस वीडियो में इतनी